हेलो महक। अरे प्रीति तुम। हेलो। तुम यहाँ पर कैसे? काफी टाइम बाद मिली और स्कूल के बाद तो तुम मुझे कहीं दिखी भी नहीं। तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है अपना? I mean, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इवन हमारे स्कूल कॉलेज की टॉपर थी तुम। हाँ यार टॉपर थी, लेकिन वक्त वक्त की बात है। क्या ही बताऊँ, पापा जी के जाने के बाद जिंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आ गई। प्रीति इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे जो हस्बैंड है ना, उनकी खुद की एक कंपनी है और तुम तो वैसे ही इतनी एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो और काफ़ी समझदार भी हो। मैं ना अपने हस्बैंड से बात करके तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब लगवाऊंगी। तुम करोगी ना जॉब? हाँ महक, लेकिन पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड जॉब देंगे भी या नहीं देंगे। ऐसे कैसे नहीं देंगे, मैं बात करूंगी ना। और तुम कितनी समझदार और कितनी डिजर्विंग हो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। एंड आई नो कि वो मेरी बात समझ भी जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें ज़्यादा देर ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू महक। अरे एक मिनट महक, तू मुझे बताएगी ये है कौन? अरे मैं तुझे इससे मिलवाना ही भूल गई। ये ना मेरी स्कूल और कॉलेज फ्रेंड है, इसका नाम प्रीति है। मैं तुझे बताई थी ना कि मेरी स्कूल में एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, ये वही है। अरे एक मिनट, ये तेरी फ्रेंड है? ये फटीचर कबाड़ी वाली तेरी फ्रेंड है? छी यार, मैं तो कैसे कैसे लोगों को फ्रेंड बनाती है। कम से कम तू अपना लेवल तो देख और इसको देख। नेहा, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें किसी ने हक दिया किसी से ऐसे बात करने का? और तुम इससे कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो मेरी दोस्त है। समझ में आया तुम्हें? ठीक है महक, करती हूँ। आई एम सॉरी यार, मेरी फैमिली भी ज़्यादा लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं तुझे करने। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? आकाश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो दोस्त है मेरी, तुम ऐसे मेरे दोस्त के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। समझ में आया तुम्हें? महक, तुमने तो बताई थी कि तुम्हारे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं और ये तो आते ही मुझे मारने लग गए। कंपनी में काम क्या ही देंगे मुझे। और आकाश, ये कवाड़न तेरी बीवी की फ्रेंड है? हद हो गई। और ये देखो कचरा कैसे बन के आई है, क्या है ये? और ये ऑफिस में काम करेगी? और कुछ रह गया बेइज्जती कराने के लिए? मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती करा रही हो इस भिखारन से बात करके तुम? आकाश, तो क्या हुआ? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। एटलीस्ट अपनी मेहनत का तो कमा रही है ना, भीख तो नहीं मांग रही। अरे लेकिन लोगों को देखा तो जाता है। इसकी शक्ल देखो, कैसी भौंडी सी गंदी बनी हुई है, कितनी बदबू आ रही है। इसे पास क्यों खड़ा कर रखा है? इसे धक्का लेके भगाओ यहाँ से। बहुत हो गया, तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया मेरी दोस्त की मेरे सामने बेइज्जती करने का। और आकाश, तुम, ये कैसा दोस्त है तुम्हारा जिसे एक लड़की की इज्जत करनी नहीं आती? और तुमने कैसे लड़की के ऊपर हाथ उठाया? हाँ, उसकी हालत देखो वो कैसी लग रही है। और ऐसे लोगों से तुम दूर रहा करो। आखिर हमारा स्टेटस है कोई मार्केट में, इसकी वजह से मैं अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता। आकाश, किसी को शौक नहीं होता ऐसे छोटे काम करने का, मजबूरी है उसकी। समझ में आया तुम्हें? उसके पापा के जाने के बाद उसे ये सब काम करना पड़ा। लेकिन तुम जैसे लोग ना किसकी मजबूरी समझ नहीं सकते हो। तुम्हें सिर्फ दूसरों की बेइज्जती करना आता है, उनके ऊपर हाथ उठाना होता है, अपनी ताकत दिखाना आता है, यही ना? अरे इसकी मजबूरी है, लेकिन भाभी आपकी क्या मजबूरी है जो आप इससे बात कर रही हो और इसे यहाँ खड़ा कर रखा है? आकाश, बस बहुत हो गया। बहुत सुन ले मैंने तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी बातें। किसी को शौक नहीं होता ये काम करने का, उसकी मजबूरी है। और तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें पता नहीं है कि वो कितनी समझदार है। अगर इस जैसा एक भी एम्प्लॉय हमारी कंपनी में आ गया ना, तो हमारी कंपनी का आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। लेकिन तुम लोग ये बात नहीं समझोगे। तुम्हारे दिमाग में ना अपनी पावर का भूत चढ़ा हुआ है। तुम लोग ऐसे लोगों को नहीं जानती हो। ये ना चोर, देखा कर ली ना तूने अंगूठी इसकी चोरी। अंगूठी कहाँ गई तुम्हारी? नहीं भाई साहब। अरे इसकी पिन्नी में होगी और क्या। मुझे रखो इसमें। आकाश, तुम क्या कर रहे हो? वो क्यों मेरी अंगूठी चुराएगी? वो दोस्त है मेरी। सुनो, तुम इसको चेक करो। लड़की एक हम का इल्जाम लगा देगी मुझे छेड़ने का। इसके पास ही होगी अंगूठी, चेक करो इसे। हाँ चेक करो। तुम सभी ठीक नहीं कर रहे हो। क्यों उसकी इतनी इंसल्ट कर रहे हो? इसके पास तो कोई अंगूठी नहीं है। एक मिनट, मुझे लगता है ना इसने कहीं छुपा ली है। सच बता, अंगूठी कहाँ है? क्या कर रहे हो आप मेम साहब? नेहा, क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? उसने तेरी रिंग चुराई है और तुम मुझे उल्टा डांट रही है। तुम लोग खामखा उस पर शक कर रहे हो, कुछ नहीं किया उसने। मैं ये सब देखने को मिला था। मुझे उम्मीद नहीं था यार, इतनी अच्छी मुलाकात होगी। कम से कम तुम तो अपने दोस्त को समझा सकती थी। और तुम्हारे हस्बैंड ये भी बेइज्जती किए जा रहे हैं। गिरगिट जैसे आंसू ना बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। चुपचाप बता दे अंगूठी का है, गुस्सा मत दिला मुझे।
भाई साहब अगर मुझे अंगूठी ही चुराना होता तो मैं कूड़े क्यों बिनती? आप खुद सोचो ना। ताकि अंगूठी चुरा के तुझे कूड़ा बिनना ना पड़े, इसीलिए। भाई साहब मैं 10 साल बाद महक से मिली हूँ और मुझे क्या पता कि वो अंगूठी पहनी है। बस करो तुम तीनों, वो रिंग मेरी थी तो मुझसे ज्यादा फर्क तुम तीनों क्यों पड़ रहा है? वो मेरी दोस्त है ना, और अगर से रिंग चुराई भी है ना तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जाओ यहाँ से। ठीक आई है। एम सॉरी। तुम लोगों ने नहीं ठीक नहीं किया, चलो अब यहाँ से। हाँ चलो। रुक क्यों गई? ये रही रिंग। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला कि मेरी दोस्त रिंग नहीं चुराई नहीं चुराई, लेकिन तुमने क्या किया? एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। तुम तीनों को ना अपनी अमीरी का बहुत घमंड है, और यही घमंड ना एक दिन तुम्हारा सारा काम ले डूबेगा। तुम इंसान को इंसान नहीं समझते। अरे ऐसे भी क्या पैसों का लालच हो गया है कि तुम इंसान को इंसान ही नहीं मान रहे, उनकी बेइज्जती कर रहे हो। तुमने इसके ऊपर हाथ तक उठाया, तुमने एक बार भी नहीं सोचा वो लड़की है। तुम कैसे किसी लड़की पर हाथ उठा सकते हो? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे, वो भी एक लड़की के साथ। बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं माफी मांग के आता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की, क्योंकि तुमने इतनी बेइज्जती कर दी है ना उसकी, उसके बाद तो तुम्हें इसकी शक्ल देखते हुए भी शर्म आनी चाहिए। अरे घिन आनी चाहिए तुम्हें अपने आप से। तुमने बेचारी की गरीबी का मजाक बनाया, कोई शौक से ये सब काम नहीं करता। अभी ड्रामा बंद करो, चलो गाड़ी में बैठो। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, गरीबों की कदर नहीं है इन लोगों की। होगी भी कहाँ से, इनके पास किस चीज की कमी नहीं है। एक महक इतनी अच्छी है और उसका हस्बैंड इतना बेकार था। मुझे तो लगा था मुझे भी जॉब मिल जाएगी कंपनी में। जॉब तो छोड़ो, उसने उल्टा इल्जाम ही लगा दिया चोरी का। मैं उसे चोर नजर आती हूँ, चोरी होती तो कूड़ा क्यों बिनती? अरे एक बार तो सोच लिया होता।